तो सबको मेरा नमस्कार। आज का दिन बहुत कुछ जानकारी लेकर के आया है हम सबके बीच में। कल और परसों से लगातार चर्चाएं चल रही थी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को लेकर के। बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह की शंका आ रही है। डायरेक्ट सेलिंग में हम कितने सुरक्षित हैं, आज ऐसी चर्चाएं भी हो रही है। तो मैं इन सारी चर्चाओं का जवाब देने वाला हूं और आप सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के नियमावली लेकर के आई है। इससे पता चलता है कि भारत सरकार कितनी गंभीर रूप से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देख रही है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम सब कितने सुरक्षित हैं यह देखने वाले हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहां तक जाने वाली है इंडिया में, यह सब देखने वाले हैं। बहुत सारे लोग यह सोच रहे हैं कि कहीं सरकार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बंद तो नहीं करने वाली। तो मैं बता दूं कि आज की सरकार या आने वाले किसी भी सरकार के लिए ऐसी कोई नियत नहीं है, ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो डायरेक्ट सेलिंग पर बंद करना चाहेंगे। डायरेक्ट सेलिंग का नियंत्रण बड़ा आवश्यक है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि भारत सरकार इसको रोजगार के बहुत बेहतरीन विकल्प के रूप में देख रही है। तो मैं आप सब जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं इसको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप बहुत सुरक्षित है इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं। और आप जिस लगन, जिस मेहनत के साथ लगे हुए इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री का दामन आपने थामा है, आप उस लगन के साथ आगे बढ़ते रहें और आप जरूर कामयाब होने वाले इस इंडस्ट्री से। अब मैं आपके सामने एक स्लाइड प्रेजेंट करूंगा, उस स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा कि क्यों इस नियमावली की आवश्यकता पड़ी, क्यों सरकार चाहती है कि वाकई में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सीरियसली, गंभीरता पूर्वक लिया जाए। हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में तो इसको लिया जा रहा है, हिंदुस्तान में भी काफी सजगता आ गई है। इसलिए सरकारें अब यह नियमावली लेकर के आई है। पहले तो सिर्फ ड्राफ्ट था जिसके द्वारा लोग बस ये जान रहे थे, समझ रहे थे कि हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं। लेकिन अब ये नियमावली जो लेकर के आ रही है इससे बहुत ज्यादा स्पष्ट हो गया है। केआरएस मल्टीप्रो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि कैसे केआरएस मल्टीप्रो इन सारे गाइडलाइंस को 100% कंप्लाई करती है और हम सब केआरएस मल्टीप्रो के साथ बहुत बहुत सुरक्षित हैं इस इंडस्ट्री में। और मैं बता दूं कि केआरएस मल्टीप्रो ऐसी पहली कंपनी साबित होगी हिंदुस्तान में जिसने सारे गाइडलाइंस को फॉलो किया। और आज यह नियमावली आने के बाद में हम डंके की चोट पर यह कह सकते हैं कि हम 100% कंप्लायंट हैं इन गाइडलाइंस को, इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को। आपको यह जान करके बड़ी खुशी होगी कि हम राज्य सरकारों द्वारा भी जारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। सेंट्रल में तो हम रजिस्टर्ड हैं ही मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से। और यह गाइडलाइन जो आया है इसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है, इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे क्योंकि इन गाइडलाइन को आपसे भी लोग पूछेंगे। बहुत सारे लोग आपके मन में शंकाएं डालेंगे, आपकी टीम के मन में भी शंकाएं डाली जाएंगी। तो आप इनसे बिल्कुल परेशान ना हो और इस गाइडलाइन को फॉलो करें। गाइडलाइन की शुरुआत से पहले मैं बता दूं कि गाइडलाइन की आवश्यकता क्यों थी, इसके बारे में क्या क्या चीजें हुई। साथ में मिनिस्ट्री की बहुत सारी बैठकें हुई जिसमें बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को इनवाइट किया गया, उनसे राय भी लिए गए और केआरएस मल्टीप्रो भी इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। इससे पहले हम देखते हैं क्या है रियल डायरेक्ट सेलिंग, सरकार क्या समझती है, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, यह सरकार की क्या समझ है, भारत सरकार की। हम सब तो जानते ही हैं डायरेक्ट सेलिंग। सरकारी तंत्र कैसे समझता है, सरकारी तंत्र भी जी हाँ वैसे ही समझता है जैसे हम और आप समझते हैं। सरकार भी डायरेक्ट सेलिंग को कंज्यूमर तक कंपनी द्वारा सामान पहुंचाए जाने वाली एक व्यवस्था के रूप में जानती है, जहां पर हम बीच की सारी जो व्यवस्थाएं होती है जिसमें C&F एजेंट्स, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर या बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेंचाइजी बहुत सारे पैसे ले जाते हैं, एडवर्टाइजिंग पे भी बहुत पैसे खर्च होते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग माउथ पब्लिसिटी का बिजनेस है जहां पे कस्टमर टू कस्टमर फूड्स को रेकमेंड किया जाता है। इसी व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग के इस नियमावली की जरूरत पड़ी जिसमें मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट सामान जाएगा कंज्यूमर के पास और हर इंसान एज ए एंटरप्रेन्योर इसमें बहुत सारे पैसे कमाने वाला है। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग के मूल स्वरूप को बहुत लोगों ने मिक्सअप करके बदल दिया था, इसीलिए इस चीज की जरूरत पड़ी कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन को लाया जाए। क्या है फ्यूचर, भविष्य कैसे हमारा बहुत स्वर्णिम है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, मैं आपको बताना चाहूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है जिसमें 2018-19 में 5.7 मिलियन डायरेक्ट सेलर थे
और यही आप देखें कि एक फाइनेंशियल ईयर पीछे 5.1 मिलियन लोग थे, और 800 लोग, जो सरकारी आंकड़ा है बताता है कि हर इन 2 सालों में प्रतिदिन 800 लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से अपने भविष्य को तराशा, अपने भविष्य को अच्छा बनाया। तो ऐसी इंडस्ट्री जहां पे रोज प्रतिदिन तकरीबन 1000 लोगों को रोजगार मिले, ऐसी इंडस्ट्री को बंद करने की, ऐसी इंडस्ट्री को रोकने की क्षमता किसी भी सरकार में नहीं हो सकती। अब वाकई में सरकार बड़ी गंभीर है इस इंडस्ट्री के माध्यम से लोगों को रोजगार देने के लिए। आज की तारीख में इंडस्ट्री का साइज जो है तकरीबन 15,000 करोड़ का है, और बड़ी संभावना है कि 2025 में जिस रफ्तार से इंडस्ट्री बढ़ रही है 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी, और बहुत बड़ी इंडस्ट्री का आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और ग्रोथ की परसेंटेज देखें तो 13% की रफ्तार से 2018-19 में यह इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इसका मतलब कि पूरी जब विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी लॉकडाउन में, जहां पर इकोनॉमी लगातार धराशायी हो रही थी, उस स्थिति में भी जब देशों की जीडीपी माइनस में चली गई थी, उस स्थिति में भी यह इंडस्ट्री ने डबल डिजिट का ग्रोथ दिखाया। तो संभावनाएं बहुत बड़ी हैं इस इंडस्ट्री में। आप सब इस इंडस्ट्री में बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत खुशी है हम सबको कि इस इंडस्ट्री के माध्यम से हम एक बहुत बड़ा रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, और आने वाले साल में तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाली है इंडस्ट्री। तो ऐसी इंडस्ट्री को तो सरकार बिल्कुल आगे बढ़ करके गले लगा करके चूमना चाहती है। इसीलिए यह गाइडलाइन लाया गया है, क्योंकि इसके माध्यम से जो लोग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोगों को, कंज्यूमर्स को भ्रमित करने का प्रयास करने वाली सारी कंपनियां बंद कर दी जाएंगी। और बहुत लगाम, बहुत अंकुश लगाएगी सरकार उन सारी कंपनियों पे जो कहीं ना कहीं मनी सर्कुलेशन को प्रमोट करती हैं, कहीं ना कहीं पिरामिड स्कीम्स को प्रमोट करती हैं, कहीं ना कहीं पॉन्जी स्कीम्स को प्रमोट करती हैं, कहीं ना कहीं चिट फंड को प्रमोट करती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, वाकई में आपको समझने की जरूरत है क्या है पॉन्जी स्कीम, क्या है डायरेक्ट सेलिंग, क्या है चिट फंड, और क्यों आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक सुरक्षित भविष्य देती है। इस बात को हम आने वाली स्लाइड्स में भी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पॉन्जी स्कीम। यह स्कीम आपने देखा होगा, पॉन्जी स्कीम, यह एक इन्वेस्टर्स के साथ किया हुआ फ्रॉड है, जिसमें जो पहला इन्वेस्टर आता है उसको बाद में आने वाले इन्वेस्टर्स के पैसे के द्वारा उसको बेनिफिट दिया जाता है। इस प्रकार यह स्कीम बिल्कुल धराशायी है। इस पॉन्जी स्कीम्स में कभी भी किसी का इन्वेस्टमेंट सुरक्षित नहीं होता। इसमें एक वक्त ऐसा आता है जो सबसे आखिरी कतार के इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा ठगे जाते हैं। शुरुआत में आने वाले लोगों को बेनिफिट हो जाता है, लेकिन ऐसे में जो पिछली कतार में जो सबसे आखिरी दिन आने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं वो फंस जाते हैं। इसमें रिटर्न 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना दिया जाता है ऐसे स्कीम्स में। तो ऐसे स्कीम से सावधान रहें। सोशल सिक्योरिटी में आपको सरकारी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिसमें आपको सरकारें भी सुरक्षा प्रदान करती हैं अपने इन्वेस्टमेंट के बॉन्ड्स की। तो आप कभी भी इन सारे स्कीम्स के चक्कर में ना पड़े। आप अपनी जो भी कमाई गई राशि है उसको बहुत सुरक्षित, बहुत सही तरीके से सोच समझ करके ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ज्यादा लालच के चक्कर में लोग परेशान होते हैं। अगली जो व्यवस्था है वह पिरामिड स्कीम की व्यवस्था है। इस स्कीम को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की जो नई नियमावली है उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है पिरामिड स्कीम को बैन किया जाएगा, पिरामिड स्कीम नहीं चलेगी। और जो कंपनियां पैसे वाला पिरामिड चलाती हैं उन पर कंप्लीट नियंत्रण होगा। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016 में पिरामिड स्कीम का जो डेफिनेशन था उसके हिसाब से बिल्कुल छूट मिली थी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जहां पे प्रोडक्ट बेस जो भी काम होता है वहां पे पिरामिड स्कीम्स में लोगों को इनरोल ना किया जाए। वहां पर जो भी कंपनियां चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्लान चला रही हो या फिर प्रोडक्ट बेस चला रही हो, पिरामिड स्कीम्स का मतलब होता है कि हमेशा जो पहली कतार में लोग होते हैं, जो सबसे ऊपर आता है, जो सबसे पहले दिन, उसका बेनिफिट हमेशा नीचे वालों के बेनिफिट से ऊपर होता है। इस प्रकार एक पैसे का पिरामिड बन जाता है जिसमें सबसे ऊपर वाला बहुत सारे पैसे कमाता है और नीचे वाला कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर पाता। मैं आपको बता दूं कि इस पिरामिड स्कीम्स में यह दिखाए जाते हैं कि आप धीरे धीरे करके कितनी बड़ी टीम बना लेते हैं, और इस प्रकार ऐसा भी दिन आता है जब पूरे विश्व की जनसंख्या के बराबर आपको टीमें दिखाई जाती हैं। हम अपने किसी भी प्लान में, ऐसे किसी सिस्टम में हम शो नहीं करते कि आप इस प्रकार से टीम बनाएं। हम आपको जो सिखाते हैं वो रियल डायरेक्ट सेलिंग सिखाते हैं, जहां पर प्रोडक्ट बेस बना करके
एक टीम बना करके एक अच्छे टर्नओवर से आप पैसे कमा सकते हैं। इसमें आप अपने अपलाइन से भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इस प्रकार पिरामिड स्कीम को हमारा बिजनेस प्लान कंप्लीट रूप से रिजेक्ट करता है। वी आर नॉट ए पिरामिड स्कीम। तो पिरामिड स्कीम बनाने वाली कंपनियों से आप सावधान रहें, जहां पर आप लोगों को सर्विस बेचते हैं, आप लोगों के पैसे लेते हैं और फिर उनको बहुत बड़ी योजना दिखाई जाती है कि आपके लेफ्ट में 1 लाख लोग, राइट में 1 लाख लोग, और उनमें कहीं भी ज्वाइनिंग होगी और वो पैसे देंगे, आपको पैसे मिलेंगे। हमारे प्लान में एक रिस्ट्रिक्शन है, आप वीकली 25,000 रुपए अर्न कर सकते हो, वीकली 50,000 रुपए अर्न कर सकते हो, वीकली 1 लाख रुपए अर्न कर सकते हो। तो ऐसी किसी भी व्यवस्था से हमारे बिजनेस प्लान का कोई संबंध नहीं है। आप किसी भी लेवल पर आकर के सबसे बड़े, सबसे पहले आने वाले इंसान को भी चुनौती दे सकते हो अपने टर्नओवर के माध्यम से और अपने बिजनेस के माध्यम से। आप कंपनी के सबसे टॉप आईडी से भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो यह बिजनेस प्लान आपके भविष्य को बहुत सुनहरा अवसर देगा, जहां पर आपको बिजनेस में पैसे कमाने की अपार संभावनाएं हैं। मैं यहां पर फिर से बोलना चाहता हूं, संभावनाएं हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको यह प्लान कुछ भी नहीं देगा और प्रोडक्ट की सेल पर आपको विशेष रूप से फोकस करना होगा। तो वी आर नॉट ए पिरामिड स्कीम, वी आर नॉट प्रमोटिंग पिरामिड स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर को जो प्रमोट कर रहे हैं उसमें आप आएंगे, आपके साथ लोग आएंगे और आपके साथ आने वाले लोगों से नीचे वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा और एक सर्टेन लेवल के बाद में आपकी आमदनी फिक्स हो जाएगी। उसके बाद में आपकी आमदनी से ऊपर जो आने वाले पैसे होंगे वो दूसरे की आमदनी को बढ़ाने के लिए काम आएंगे। तो इस प्रकार हमारा जो बिजनेस प्लान है यह काफी सुरक्षित है और भारतीय सरकार की डायरेक्ट सेलिंग नियमावली का पालन करती है। तो आपको बिल्कुल मार्केट में जो भी खबरें आ रही हैं पिरामिड स्कीम्स को लेकर के, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप बिजनेस को चलाने के लिए अपना नेटवर्क बनाएंगे और उस नेटवर्क को नेटवर्थ में कन्वर्ट करने का तरीका आपको केआरएस मल्टीप्रो अपने एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से सिखाएगी। मैं आपको फिर से बता दूं, केआरएस में किसी प्रकार की ज्वाइनिंग फीस नहीं है। आपको ज्वाइनिंग के लिए कोई सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। यहाँ पर 0 रुपीज का रजिस्ट्रेशन होता है और आप अपने बिजनेस को करने के लिए अपनी पसंद की सर्टेन अमाउंट के प्रोडक्ट खरीद करके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। पसंद भी आपकी और आपको कितने पैसे का सामान खरीदना है ये चॉइस भी आपकी। हमारा बिजनेस प्लान आपको खुली इजाजत देता है बिजनेस करने की। एक अगला मुद्दा है कि क्या है चीट फंड। यह जानने की आवश्यकता है। चीट फंड और कमेटी, हमारे लोकल में चीट फंड कमेटी को बहुत लोग जानते होंगे। यह इस प्रकार से एक मनी रोटेशन स्कीम होती है जो आमतौर पे पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और कुछ और छोटे छोटे एशियन कंट्री में चलाई जाती है। यहाँ पर या तो आपके परिवार का कोई सदस्य या फिर आपके समाज का, आपकी सोसाइटी का कोई एक सदस्य सबसे पैसे इकट्ठा करता है छोटे छोटे अमाउंट में और उस अमाउंट को एक सर्टेन इंसान द्वारा उसकी बोली लगाई जाती है और महीने उस इंसान को वो अमाउंट पूरा दे दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे चीट फंड, ऐसे कमेटी का भी भविष्य नहीं है। ऐसी योजनाओं से भी सावधान रहें। आपका पैसा बहुत मेहनत से आपने कमाया है, ऐसे चीट फंड, ऐसे स्कीम से आप सावधान रहे, क्योंकि इसकी सुरक्षा की गारंटी भी, अगर आपके पैसे कल को गुम होते हैं तो सरकार इसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं लेती। अगर आपके पैसे बैंक में पड़े हैं तो अगर बैंक बंद भी होता है सरकार आपके पैसे की गारंटी देती है, लेकिन इन प्रकार के स्कीम्स की गारंटी सरकार के पास नहीं होती। तो मेहनत से कमाए हुए पैसे को कभी भी ऐसी योजनाओं में आप इन्वेस्ट ना करें। अब एक बात आती है, कैसे हम देखें कि कौन सी कंपनी सही काम कर रही है, कौन सी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, जो कंज्यूमर्स को डायरेक्ट सामान दे करके फिर इसके बीच में आने वाले पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करके, सेल्स कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों को कामयाब बनाती है। तो आप देखना 8 पॉइंट की एक टेस्ट है, यह एक नियमावली है जिसमें आप देखेंगे कि हम किस पैरामीटर पर खड़े हैं, किस प्रकार हमारा भविष्य यहाँ सुरक्षित है। तो सबसे पहला ये 8 पॉइंट, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। किसी भी कंपनी को चेक करना इन 8 पॉइंट से, अगर इसमें एक भी सवाल का जवाब हाँ है तो आप समझ लो कि वह कंपनी लेजिटिमेट है, लेकिन एक भी सवाल का जवाब अगर ना में आता है तो आप यह मान लेना कि वह कंपनी लीगल नहीं है। मैं आपको बता दूं केआरएस मल्टीप्रो
100% लीगल व्यवस्था है। मेरे पास में तकरीबन आज की तारीख में 17 राज्यों के अप्रूवल हैं और बाकी के 10 राज्यों में अप्रूवल के लिए फाइल गई हुई है। तो बहुत जल्द आपको पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों के अवेलेबल अप्रूवल होंगे और आप बिना डर के, बिना झिझक के इस बिजनेस को करें और इस बात का पूरा बैकअप आपको केआरएस मल्टीप्रो देती रहेगी। सबसे पहला टेस्ट जो है, जो रियल डायरेक्ट सेलिंग और फेक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को डिफाइन करता है, सबसे पहला सवाल आपको पूछना है, क्या उस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट है? इज देयर अ प्रोडक्ट इन दैट कंपनी? अगर वो प्रोडक्ट है उस कंपनी में तो वह कंपनी लीगल है। आगे के और सवाल, 8 सवाल हैं। 8 सवालों में अगर किसी भी सवाल का जवाब ना है तो आपको उस कंपनी के तरफ देखना भी नहीं है और इन 8 सवालों के जवाब आपको हाँ में मिलेंगे और केआरएस मल्टी प्रो में मिलेंगे। सबसे पहला सवाल, उस कंपनी के पास प्रोडक्ट है? हाँ, केआरएस मल्टी प्रो के पास में 150 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। आर कमीशन पेड ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नॉट ऑन रजिस्ट्रेशन एंट्री फीस? आपको बता दूं, यह सवाल यह कहता है कि कमीशन जो है आपको प्रोडक्ट की सेल पे किया जाता है, रजिस्ट्रेशन और एंट्री फीस के ऊपर नहीं किया जाता। हाँ, केआरएस मल्टी प्रो में कमीशन सिर्फ प्रोडक्ट की सेल पे दिया जाता है। केआरएस मल्टी प्रो में कोई रजिस्ट्रेशन या एंट्री का कोई फीस नहीं लिया जाता। आपका जो भी कमीशन है 100% ये प्रोडक्ट की सेल पर ही होता है। इसका भी जवाब हाँ है। इज द इंटेंट टू सेल अ प्रोडक्ट नॉट ए पोजीशन? 3 नंबर सवाल यह कहता है कि कंपनी की नियत प्रोडक्ट बेचने की है, पोजीशन बेचने की नहीं कि आओ आपको डायरेक्टर बना देंगे, 5 लाख रुपए दो आपको डायरेक्टर बना देंगे, 10 लाख रुपए दो डायरेक्टर बना देंगे। नहीं भाई साहब, केआरएस मल्टीप्रो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी शुरुआत बिल्कुल जीरो से होती है। आप अपने लेवल को अचीव करने के लिए जितना बड़ा बिजनेस करेंगे, जितना बड़ा प्रोडक्ट बेचेंगे अपनी टीम के द्वारा, आपको तभी पोजीशन मिलेगी। पोजीशन यहाँ पर नहीं खरीदी जा सकती। पोजीशन अचीव करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा केआरएस मल्टीप्रो में। चौथा सवाल, इज देयर नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ रिक्रूट्स एंड कंपनसेशन? क्या आपके कंपनसेशन और नंबर ऑफ रिक्रूट्स में कोई रिलेशन है? मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास में 1000 लोग आपने रिक्रूट कर लिए, 1000 लोगों की टीम बना ली, लेकिन अगर उन्होंने बिजनेस नहीं किया, उन्होंने प्रोडक्ट नहीं खरीदे, तो आपका कमीशन 0 होगा। मैं आपको बता दूं, इस सवाल का जवाब भी हाँ है। आपको नंबर से मतलब नहीं है, रेवेन्यू से मतलब है। आपके पास में 10 लोग हों, 10 लोग 2500 रुपए का सामान खरीदते हैं, तभी आपका मिलेगा टर्नओवर। सिर्फ लोगों की संख्या बढ़ाने से रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ सिर्फ लोगों की रजिस्ट्री या एंट्री डालने से यहाँ पर पैसे नहीं मिलते, यहाँ पैसे आपको टर्नओवर से ही मिलते हैं। तो इस प्रकार चौथे सवाल का भी जवाब हाँ है केआरएस मल्टीप्रो में। If recruitment were to be stopped today, will the participants still make money? हाँ, अगर आपके पास में नए लोग नहीं आते, पुराने लोग लगातार परचेस करते रहते हैं, तो भी आपके पास पैसे आते हैं। सवाल नंबर 5 का भी जवाब हाँ है, केआरएस मल्टीप्रो में आपका भविष्य सुरक्षित है। छठा सवाल देखते हैं, इज देयर ए रीजनेबल प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी? क्या आपकी कंपनी में प्रोडक्ट को रिटर्न करने की पॉलिसी है? मैं आपको बता दूं, 7 दिन के रिटर्निंग की पॉलिसी है केआरएस मल्टीप्रो में। अगर आप हमारे प्रोडक्ट को देख करके सेल के बाद में सेटिस्फाइड नहीं है, तो आफ्टर सेल्स आप हमसे कांटेक्ट करके प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट की रिटर्न पॉलिसी भी है। तो इस मामले में भी केआरएस मल्टीप्रो के लिए हाँ है। डू प्रोडक्ट्स हैव फेयर मार्केट वैल्यू? क्या प्रोडक्ट जो केआरएस मल्टीप्रो के हैं, इसका वैल्यू वही है जो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उसकी वैल्यू के समान है, ऊपर नीचे है? तो हाँ, जवाब में हाँ है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, सर एमआरपी को क्यों आगे नहीं बढ़ा देते? बहुत ऐसे सवालों को मैं सुनता हूं। मैं आपको बता दूं कि मार्केट में फेयर कंपटीशन, फेयर मार्केट वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट की होनी चाहिए। आप किसी 10 रुपए के प्रोडक्ट को 10,000 का बना के नहीं बेच सकते। सरकारी गाइडलाइन, सरकारी नियमावली यही कहती है। तो इस मामले में भी जो केआरएस मल्टीप्रो का जो मिशन है, जो मिशन है, इसके हिसाब से हमने प्रोडक्ट की कीमत बहुत सही रखी है, सटीक रखी है और मार्केट वैल्यू के हिसाब से रखी है। तो हाँ, रीजन है हाँ। आठवां है, इज देयर ए कंपेलिंग रीजन टू बाई? मतलब क्या प्रोडक्ट को देख करके हमें खरीदने का मन करता है? कोई कंपनी मजबूर तो नहीं करती। तो मैं आपको बता दूं, केआरएस मल्टीप्रो आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर नहीं करती, लेकिन हाँ, प्रोडक्ट को देखने के बाद आप खुद मजबूर हो जाते हैं कि ये तो वही प्रोडक्ट है जो मैं अपने घर में बाहर से, बाहरी दुनिया से सामान खरीदता हूं। तो क्यों ना केआरएस से खरीद करके मैं एक बहुत बड़े बिजनेस, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनूं।
तो इन सारे 8 सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हाँ KRS मल्टीप्रो में। तो KRS मल्टीप्रो बिजनेस इज लेजिटिमेट, इज लीगल, और आप सबका भविष्य KRS मल्टीप्रो में सुरक्षित है। आगे हम देखते हैं क्या है पर्पस। डायरेक्ट सेलिंग जो नियमावली है 2021 का, इसका पर्पस क्या है, क्यों यह बनाया गया। तो सबसे पहला पर्पस, इसका पर्पस जो है, यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज को बहुत ज्यादा सही तरीके से डिफाइन करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो गाइडलाइंस बनाई गई, जो लॉ बनाई गई, उसके हिसाब से इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी चैनलाइज किया गया है। इसका मकसद है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो भी गतिरोध थे, जो भी भ्रांतियां थी, उसको और ज्यादा क्लियर किया जाए, उसका स्पष्ट रूप से और ज्यादा क्लियर किया जाए। तीसरी इसकी जो आवश्यकता है, इसका मकसद है जो पॉन्जी स्कीम्स हैं, जो पिरामिड स्कीम्स हैं, चिट फंड फनी है, मनी सर्कुलेशन एक्टिविटीज हैं, वह बंद हो डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग इनका कभी समर्थन नहीं करता। जो पॉन्जी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम, चिट फंड मनी सर्कुलेशन एक्टिविटीज को हम टोटली कंडेम करते हैं। ऐसी एक्टिविटी डायरेक्ट सेलिंग में कतई नहीं हो सकती। चौथा जो पर्पस है इस डायरेक्ट सेलिंग नियमावली का, कि लोगों के रिक्रूटमेंट पे पैसे नहीं होने चाहिए। जैसे मेरे बिजनेस में मैंने 100 लोगों को रिक्रूट कर लिया तो आगे मेरे 1 लाख, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता KRS में, क्योंकि रिक्रूटमेंट में के लिए हम कोई पैसे नहीं लेते किसी से। रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारा जो प्रोडक्ट इंसेंटिव है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट के बेस पे ही है। पांचवी जो इस नियमावली में कही गई कि प्राइस और पैकेजिंग, प्रोडक्ट की प्राइसिंग और पैकेजिंग लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के हिसाब से होनी चाहिए। मैं बता दूं बहुत सारी कंपनियां फॉलो नहीं करती लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। आपको बता दूं कि KRS के प्रोडक्ट जो आप देखते हो, इस पे जो लेवलिंग होती है वो भी लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा हम इसको सर्टिफाई कराते हैं। यह किस फॉन्ट में हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लिटरेचर होना चाहिए, प्रोडक्ट का लेवल होना चाहिए, इसको भी हम लीगल मेट्रोलॉजी कंप्लायंस के हिसाब से बनाते हैं। तो हमारा प्राइस और पैकेजिंग वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अनुसार है। प्रॉपर मैकेनिज्म टू मॉनिटर और सुपरवाइज एक्टिविटीज ऑफ डायरेक्ट सेलर्स एंड डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज। हमारे पास में सरकार द्वारा अभी तक कोई ऐसा सेल नहीं था जो मैनेज करता था, जो मॉनिटर करता था डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को। लेकिन यह बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सरकारें भी, अब राज्य सरकारें भी स्पेशल सेल बनाएंगी जहां पर डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलर्स को मॉनिटर किया जाएगा। तो यह अच्छी बात है हम सबके लिए। हम रियल डायरेक्ट सेलिंग में है, हमें घबराने की कोई बात नहीं है, हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल शुद्ध रूप से विशुद्ध डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला और महत्वपूर्ण लाइन यह है कि किसी भी डायरेक्ट सेलर को प्रोडक्ट के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं देनी चाहिए जो अपने प्रोडक्ट को जरूरत से ज्यादा बेहतर बनाए, जो अपने प्रोडक्ट को फॉल्सली उसके गुणों का बखान किया जाए। हमारे प्रोडक्ट पे ऐसे कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं लिखे होते और हमारे प्रोडक्ट पे हम कभी भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। प्रोडक्ट हमारा जो है, जैसा है, आपको उसको यूज करना है, फिर प्रमोट करना है। खूबियां किसी के कही और बोली गई बातों से नहीं बतानी, आपका अनुभव शेयर करना है। और अनुभव कभी पैसे का मोहताज नहीं होता। आपके अनुभव को किसी खरीद फरोख्त की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने द्वारा यूज किए गए एक्सपीरियंस के बारे में बोलना है। और बढ़ा चढ़ा करके बातें बिल्कुल भी नहीं बोलनी। जो प्रोडक्ट जैसा है वैसे हमें प्रमोट करना है। तो हम कभी भी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के अनुरूप काम करते रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस और डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का हम सम्मान करते हैं। क्या है डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2021 यानी नियमावली क्या बोलती है। तो यह पहला इसका जो प्रमुख बुलेट पॉइंट्स है, यह बोलती है एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी व्हिच इंटेंड्स टू ऑपरेट इन इंडिया एंड एवरी डायरेक्ट सेलर ऑपरेटिंग इन द नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल रजिस्टर इटसेल्फ themselves with Department of Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT for allotment of registration number। आगे जो व्यवस्थाएं होंगी 90 दिनों के अंदर, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का गठन किया गया है। इसमें सारी कंपनियां 90 दिनों के अंदर अपने आप को रजिस्टर करेंगी और हम आपका भी एक एनरोलमेंट उसमें कराएंगे। तो KRS के सारे जो डायरेक्ट सेलर हैं वो भी इसमें एनरोल्ड होंगे और हम आपको एक एनरोलमेंट नंबर भी प्रोवाइड करेंगे। सारी राज्य सरकारों को एक सेपरेट मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना है जिसमें डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई सारी एक्टिविटीज को, सारे ग्रीवांसेस को एड्रेस किया जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई शिकायतों के लिए ऐसा कोई सेल नहीं बना था, लेकिन अब डायरेक्ट सेलिंग से
जुड़ी हुई शिकायतों के लिए भी सरकार काफी गंभीर रूप से अपने सेल के माध्यम से चर्चा करेगी और सेल के माध्यम से सारी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। सारी कंपनियों को यह आदेश दिया गया है कि आप अपने नोडल ऑफिसर बनाएं, आप अपने कंज्यूमर सेल को बनाएं, ये कस्टमर केयर नंबर जारी करें। आपको पता है कि यार इसके पास में ऑलरेडी कस्टमर केयर नंबर है जहां पर आपके शिकायतों का हम दिल से सुन करके समाधान करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को, उसके गुणों को, उसके यूजेस को आप उस पर क्लियरली लिखेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, और हम ऑलरेडी लिखते हैं। हम कभी भी किसी को बढ़ा चढ़ा करके नहीं प्रमोट करते। आप किसी भी गुड्स, आपके द्वारा बेचे गए गुड्स को आप सही तरीके से, जो आप गारंटी करते हैं कि प्रोडक्ट बहुत काम करता है, अगर उस अनुरूप काम नहीं करता तो उसके लिए शिकायतें हो सकती हैं। तो कभी भी मैं आपको बोलूंगा कि आप आयुर्वेद आधारित जितने भी प्रोडक्ट हैं उस पे किसी को भी बोलने से पहले बोले कि आप इसको यूज करें। आपका पर्सनल फीडबैक काफी महत्वपूर्ण करता है। बहुत लोगों को फायदा हुआ है, आपको भी फायदा होगा। तो कभी कभी उत्सुकता में आप ऐसे कभी दावे ना करें कि 10 दिन में बीमारी ठीक हो जाएगी, 15 दिन में बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा दावा एलोपैथ का डॉक्टर भी नहीं करता, और आपको भी ऐसे दावे करने से बचने की आवश्यकता है। क्या कहता है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस? यह एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे अभी मेरी लोगों से बात हो रही थी सुबह, तो पिरामिड स्कीम को लेकर के यह चर्चाएं जो हो रही हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क का भी एक डिफिनेशन दिया गया है इस गाइडलाइन में, इस नियमावली में, जिसमें कहा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क, इट मींस अ नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स फॉर्म्ड बाय अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड इंक्लूड्स अ मल्टी लेयर्ड नेटवर्क। इसमें लेयर टू लेयर बनाने में दिक्कत कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप डायरेक्ट सामान बेच सकते, आपकी टीम नहीं बेच सकती। हाँ, यह काम जैसे नेटवर्क पहले बना करके करते थे वैसे ही नेटवर्क बना करके करेंगे। लेकिन जो भी कंपनियां रजिस्ट्रेशन और एजुकेशन के नाम पे अपने मटेरियल को बेच रही थी, वैसा बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। कंपनियों को प्रोडक्ट बेच करके इंसेंटिव देने पड़ेंगे। और आपको बता दूं, ये क्लॉज नंबर 1 इसमें डायरेक्ट बोलता है, देयर इज नो प्रोविजन दैट अ डायरेक्ट सेलर विल रिसीव रिम्यूनरेशन or incentives for recruitment enrollment of new participants in the direct selling business except as a result of sale of goods or services by them। सिर्फ सेल ऑफ गुड्स पे कमीशन दे सकते हैं, रिक्रूटमेंट पे कभी कोई रिम्यूनरेशन नहीं दे सकते। तो मैं बताऊं आपको 100% हम आपको प्रोडक्ट बेस्ड सेल का ही इंसेंटिव देते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी गाइडलाइन, एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। हमने पहले से सारी चीजों का एडहेरेंस किया हुआ है। अब और आप बहुत सम्मानीय इंडस्ट्री के पात्र हैं, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि यार मल्टी प्रो के साथ हम काम कर रहे हैं। तो केयरस मल्टी प्रो 100% कंप्लायंट है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर के। हमारे सारे प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर के टेस्ट किए जाते हैं, पैकेजिंग की डिजाइनिंग की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। हमारे पास 7 डेज रिटर्न पॉलिसी है। हमारा बिजनेस प्लान कभी भी रिक्रूटमेंट पे पैसे नहीं देता, प्रोडक्ट बेस्ड सेल पे पैसे देता है। हम किसी भी सूरत में रजिस्ट्रेशन और एजुकेशन के रूप में कुछ भी चार्ज नहीं करते। हमारे डायरेक्ट सेलर अपनी पसंद की चीज खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार केआरएस मल्टी प्रो आपको देता है अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा काम करने का, और डायरेक्ट सेलिंग में बेखौफ हर राज्य में काम करने का। सारे सर्टिफिकेशंस आपके पास मौजूद हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से आप एफिलिएटेड हैं, स्टेट अप्रूव्ड हैं, लीगल मेट्रोलॉजी कंप्लायंट हैं, हलाल सर्टिफाइड हैं, कोसल सर्टिफाइड हैं, आयुष अप्रूव्ड हैं, आप आयुष सर्टिफाइड हैं, एफएसएआई सर्टिफाइड हैं, डायरेक्ट सेलिंग सर्टिफाइड हैं, आपके पास जीएसटी है, आपके पास पैन है। तो डरना नहीं है, सिर्फ हमें काम करना है। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस गाइडलाइन को देखने और समझने के बाद में और ज्यादा सजग हो गए होंगे और ज्यादा विश्वास से भर गए होंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हमें बहुत बड़ा काम करना है। इस इंडस्ट्री से हजारों लोगों को रोजगार रोज मिल रहा है, और इस इंडस्ट्री से बेहतर कुछ भी नहीं। तो इस इंडस्ट्री में आपको आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूंगा कि आप अब यह जरूर संकल्प लें कि इस इंडस्ट्री में हमें बहुत बड़ी तैयारी करनी है। सरकार गंभीर है, लोग गंभीर हैं, और हम भी गंभीर हैं। तो सभी लोग सीरियसली मिलकर के इस इंडस्ट्री को बहुत ऊपर ले जाएं और बहुत बड़ा काम करें। आप सब इस मीटिंग में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मीटिंग मिलेंगे हम बहुत जल्द।
किसी नए टॉपिक को लेकर के इस इंडस्ट्री को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। और इस इंडस्ट्री में आप सब बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा परचम लहराने वाले हैं, इस बात का पूरा भरोसा है। और क्या इस मल्टीप्रो इस इंडस्ट्री में कुछ अलग करके दिखाने वाली है आपको। आप सब इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ देखने वाले हैं, हम सब मिल करके इस इंडस्ट्री को बहुत आगे ले जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आपका समय मंगलमय हो। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, साइनिंग आउट। थैंक यू वेरी मच।